अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा ट्यूटोरियल। और ट्यूटोरियल क्या है कि हम किस तरह से अपने खुद ग्रंज टेक्सचर्स बना सकते हैं। सो यूजुअली इस तरह की चीज़ों के लिए हमारे दिमाग में पहली चीज़ आती है कि लेट्स गो फाइंड इट एंड डाउनलोड। सो हमेशा डाउनलोड ना किया करें, कुछ अपनी चीज़ें बना लें। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं अपनी ही खुद बनाई हुई चीज़ें इस्तेमाल करूँ। सो आइए मैं आपको बता दूँ कि किस तरह से हम अपने टेक्सचर्स वगैरह बना सकते हैं। मैंने अपने फ़ोन से कुछ तस्वीरें खींची एंड ऐसी ऊट पटांग इधर उधर की चीज़ें, जैसे ये एक वॉल थी, इस पर टेक्सचर था और सिमिलरली इस तरह से ये जरा सी टेक्सचर्ड जो चीज़ें थी। ये एक टॉवल है, सही है, अगर आप देखें तो आपको दिख रहा है, बहुत गंदा सा एक पुराना सा टॉवल था, उसकी मैंने तस्वीर ली। और ये फ्लोर पर, ज़मीन पर, टाइल पर कुछ गंदगी थी, हल्की सी डस्ट, और ये एक जूते का निशान भी है इस पे। एंड खैर इसी तरह से मैं ये डिफरेंट तस्वीरें लेता रहा। और ये है सैंड पेपर, रेगमाल, राइट। सो इस तरह की तस्वीरें आप लोग भी, आपके घर में इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें होंगी जिस पे इस तरह के टेक्सचर्स होंगे, और हम इन्हीं तस्वीरों से अपने वेक्टर टेक्सचर्स बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक छोटा सा काम ये करना पड़ेगा। मैं फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे फोटोशॉप लॉन्च कर रहा हूँ, तो हाँ, हमें थोड़ी सी फोटोशॉप की हेल्प चाहिए होगी। और लेट्स स्टार्ट। मैं इसी तस्वीर को लेकर चल रहा हूँ आगे, या लेट्स से ये चलें। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। मैं ये वाली तस्वीर फोटोशॉप पर ओपन कर रहा हूँ सबसे पहले तो। एंड जैसे मैंने यहाँ ओपन की, सबसे पहले मैं ये कर रहा हूँ कि ये मैंने फाइल ओपन की और मैं यहाँ से एक एडजस्टमेंट लेयर ले रहा हूँ, थ्रेशोल्ड, राइट। थ्रेशोल्ड में जैसे ही अप्लाई कर रहा हूँ उस पर, देखें ये क्या कर रहा होता है कि आपकी इमेज को टोटली ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर देता है। अब ये इसकी जो सेटिंग आ रही है, इसको आप अगर कम करें तो कितना आपको ग्रेन या कितना टेक्सचर चाहिए ये आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड ज़्यादा बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड मैं इसको कम कर रहा हूँ। बहरहाल आप ये भी कर सकते हो कि यूँ करने के बाद इन्वर्ट कर लो, बट लेट्स ओके, मैं इस साइड को ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। एंड आई थिंक इतना काफ़ी है। मैं इसको मर्ज कर दूंगा, और मर्ज इसलिए करूंगा कि ये है बहुत बड़े साइज का इमेज। अगर मैं 100% दिखाऊं तो इट्स क्वाइट बिग, और डेफिनेटली इतना बड़ा इमेज हम अगर इलस्ट्रेटर में ले जाएंगे तो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, राइट। और हमें इतने बड़े टेक्सचर की ज़रूरत भी नहीं होती। ना फर्स्ट ऑफ ऑल ये करें कि इसको आप पहले तो कर दें मर्ज। मैंने इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट किया और कंट्रोल ई प्रेस कर दें। एंड इसको मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा क्रॉप, मतलब मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, मैं इसको क्रॉप कर रहा हूँ। सिंपली क्रॉप टूल लिया मैंने और अपना इमेज इतना मैंने कर दिया क्रॉप, ठीक है जी। अब मैं इस इमेज का साइज छोटा कर रहा हूँ। मैं इमेज साइज में जा रहा हूँ और देखें ये इस वक्त 2000 पिक्सल्स हाइट है, तो लेट्स से मैं इसको 800 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये है छोटा सा इमेज, ठीक है। इस पूरे इमेज को सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी। याद रखिएगा मैंने मर्ज कर दिया था, थ्रेशोल्ड का जो एडजस्टमेंट लेयर था इसको मैंने मर्ज कर दिया था। मैंने कॉपी किया इसको और अब मैं जा रहा हूँ इलस्ट्रेटर में। इलस्ट्रेटर में इसको आप पेस्ट कर दें। सिंपली विंडो में जाएं एंड ओपन करें आपका इमेज ट्रेस और प्रीव्यू। नाउ प्रीव्यू जब आप करेंगे तो ये आपको कुछ अजीब सा दिखाएगा। एडवांस में जाएंगे, एक काम ये करें कि इसकी पाथ 100% कर दें, प्लस कॉर्नर्स। अच्छा अब देखिए, मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊं, मैं ज़रा जूम कर रहा हूं। इस वक्त इसमें कॉर्नर्स ज़्यादा हैं, अगर मैं और आगे बढ़ाऊंगा तो ये और ज़्यादा कॉर्नर्स वाले चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको स्मूथ चाहिए तो मैं कहूँगा कि इसको कॉर्नर्स को लेस रखें। एंड मैं नॉइज़ को बढ़ा रहा हूँ। नॉइज़ बढ़ाने से क्या होगा, देखिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो डिटेल्स थी वो अभी इस वक्त नहीं आ रही हैं। नॉइज़ को अगर आप बिल्कुल 1 पिक्सल पर रख दें
तो यहाँ पर ठीक ठाक नॉइज आना शुरू हो जाएगी लाइक दिस। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा वेक्टर ट्रेस। एक काम, अब देखें ये अभी भी काफी हैवी है, तो अगर मैं इसको देखें मूव कर रहा हूं तो ये थोड़ी देर के बाद मूव हो रहा है। इसको एक्सपैंड करें एंड मुझे इसमें से जितना भी वाइट कलर है वो डिलीट करना है। अब देखें, याद रखें, इलस्ट्रेटर में हर वो चीज़ बहुत हैवी हो जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा एंकर पॉइंट्स हों। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर बेतहाशा एंकर पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, और इन ब्लैक के साथ वाइट जो पोर्शन है उसके अपने अलग एंकर पॉइंट्स होंगे। तो एक काम सबसे पहले ये करें कि मैजिक वॉन्ड ले लें और मैजिक वॉन्ड से वाइट एरिया पर क्लिक करें। मेक श्योर जब आप क्लिक करें तो इस जगह फिल की पर आपको वाइट दिखना चाहिए। अगर आपने कहीं ब्लैक पे गलती से क्लिक कर दिया तो ये ब्लैक वाले सारी पिक्सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगी और वो हमें सेलेक्ट नहीं करनी है। तो लेट्स से मैं इसको डीसेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इस बार ब्लैक पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ देखें, यहाँ ब्लैक दिख रहा है, और अगर मैं व्हाइट पे क्लिक करूँ तो ये व्हाइट दिख रहा है। जब ये व्हाइट दिख रहा हो तो दैट मीन्स कि आपका व्हाइट सेलेक्ट हो चुका है और अब आप कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दें। दैट्स इट, ये आपका एक टेक्सचर तैयार है। ठीक है, तो आए जल्दी से मैं एक और टेक्सचर बना के आपको दिखा देता हूँ उन्हीं इमेजेस में से। लेट्स गो एंड सी कौन सा, मैं ये टॉवल वाला ले रहा हूँ टेक्सचर। ठीक है, मैं फोटोशॉप पे इस फाइल खोल रहा हूँ एंड सी दिस। अच्छा, इसमें छोटी सी और एक एडजस्टमेंट करनी होगी। मैं जा रहा हूँ एडजस्टमेंट लेयर्स पे, लेवल्स ले रहा हूँ। लेवल से ये मैं कर रहा हूँ कि खाली इसके अंदर थोड़ा सा डार्क्स को हाईलाइट कर रहा हूँ, मतलब टेक्सचर का कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, राइट। एंड आई होप कि आप लोगों को लेवल्स आते होंगे, और अगर नहीं आते हैं तो देयर आर मैनी वीडियोस जो कि आपको ये एडजस्टमेंट समझा देंगी। मेरे अभी फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स मैंने स्टार्ट नहीं किए हैं। हाँ, मैं बहुत जल्द करूँगा, ज़रूर पूरी ट्रेनिंग करूँगा जिस तरह से इलस्ट्रेटर की चला रहा था। एंड अभी इलस्ट्रेटर की 2-3 चीज़ें और बाकी हैं, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, एंड देन फोटोशॉप शुरू हो जाएगा ना। सो ये मैंने इसके थोड़ा सा कंट्रास्ट इसका मैंने हाई किया है। अब ज़रूरी नहीं कि आप लेवल्स के थ्रू करो, आप यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। सो मैं कंट्रास्ट अगर इसका डायरेक्टली बढ़ा दूँ, ये डल है और ये शार्प है, और ब्राइटनेस अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू, राइट। बट सही है, इतना मीडियम काफ़ी है। सो नाउ ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट के बाद मैं दूसरी जो एडजस्टमेंट लेयर लगा रहा हूँ वो है आपका वही थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड में आप आके देखें, आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना ग्रेन चाहिए आपको, राइट। सो लेट्स सी, मैं इतना ग्रेन चाह रहा हूँ, बल्कि बहुत हल्का सा चाह रहा हूँ। ठीक है, सी दिस, बहुत है ये हमारे लिए, राइट। नाउ ये जब सारा हो जाए, प्लीज इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल ई से मर्ज कर दें। प्लस मैं जाके इमेज साइज इसका फिर से छोटा कर रहा हूँ, बिकॉज ये भी बहुत बड़ी साइज का इमेज है। लेकिन मैं अगर इमेज साइज में जा रहा हूँ तो ये 2000 पिक्सल्स या बल्कि 3000 पिक्सल्स पर है। सो लेट्स से मैं इसकी जो हाइट है वो रख रहा हूँ 800 पे, राइट। एंड इसको ओके कर दें, और ये हो गया छोटा सा, ठीक है, डॉट्स भी बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं ना। इसको मैंने कॉपी किया एंड बैक टू इलस्ट्रेटर। याद रखें, यहाँ पर ये ऑलरेडी एक फाइल बनी हुई है और ये टेक्सचर बना हुआ है, ये काफ़ी हैवी है। अगर आप इसको सेव करके बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना दूसरी फाइल भी अगर हम बनाएंगे तो ये टोटल ओवरऑल फाइल काफ़ी हैवी हो जाएगी। एनीवेज, मैं इसी में बना रहा हूँ अभी, और मैंने सिंपली ये किया कि मैं यहाँ पर लेकर आया इस इमेज को, कॉपी पेस्ट, एंड फाइनली वापस से यहाँ पर इमेज ट्रेस वाले में प्रीव्यू पे क्लिक करें ताकि ये इसको जनरेट करें। नाउ सी अगेन वही हो गया। अब देखें, जो मैंने उस वक्त सेटिंग्स बनाई थी, ठीक है, मैंने उसका प्रीसेट यहाँ पर बनाकर सेव किया हुआ है। अच्छा, प्रीसेट किस तरह से बनाते हैं? फॉर एग्जांपल, आपने इसको हाई किया, इसको भी हाई किया, और इसको बिल्कुल 1 पिक्सल्स पे रखा, 1 पिक्सल, ठीक है, ये हो गया। आप यहाँ से जाके सेव न्यू प्रीसेट कर सकते हैं। सो मैं यूजुअली यहाँ पर ये टेक्सचर के लिए मैंने 2 प्रीसेट सेव किए। मैं इन दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि इस वाले में कॉर्नर ज़्यादा है, इस वाले में कॉर्नर्स कम है, मतलब थोड़ा सा राउंडेड शेप्स आ रहे होते हैं। एनीवेज, सो दैट्स इट, ये हो गया। अब फाइनली मैं जाकर इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ एंड मैजिक वॉन्ड लेकर ज़रा सा जूम करें, वाइट पे क्लिक करें एंड सी दिस, ये वाइट यहाँ से कलर सेलेक्ट हो गया, डिलीट कर दें।
सो दैट्स इट, ये आपके बन गए टेक्सचर्स। अब इनको यूज कहाँ करेंगे ये एक अलग मसला है। सो रिमेंबर हम लोगों ने एक मास्किंग वाली क्लास थी जिसमें हमने अपनी जो सील बनाई थी उसके ऊपर हमने एक टेक्सचर लगाया था, राइट। सो उस वक्त तो मैंने डाउनलोड करके बता दिया था, उस वक्त मैंने इमेज ट्रेस वगैरह आप लोगों को नहीं बताया था, तो मैं सिर्फ ये आज बताने चाह रहा था कि आप अपने टेक्सचर्स किस तरह से बनाएंगे। फील फ्री, जाएं कहीं पर भी अपने मोबाइल फोन से तस्वीर खींचें और टेक्सचर्स बना सकते हैं आराम से। आप ज़रूरी नहीं कि इस तरह का ग्रंज टेक्सचर बनाएं, आप लकड़ी की तस्वीर ले लें, आप किसी कपड़े की ले लें, आप मार्बल की तस्वीर ले लें, किसी भी तरह के टेक्सचर को आप इस तरह से वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई नो ये बहुत छोटा सा ट्यूटोरियल था लेकिन है बहुत काम की चीज़, इसको कई जगहों पर आप यूज़ कर सकते हो। एंड डेफिनेटली आप जब डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे और डिफरेंट चीज़ों की तस्वीरें लेकर के यूँ इस तरह से वेक्टर बनाओगे, बट प्लीज़ आप मुझे भी दिखाएंगे तो खुद से तस्वीर लेकर के फिर आप बनाइएगा। इंटरनेट से डाउनलोड मत कीजिएगा किसी भी चीज़ की तस्वीर, अपना काम करना सीखें, बहुत अच्छा काम करेंगे आप लोग और आपके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि हाँ जी ये कम्प्लीटली मेरा काम है। बताते हुए थोड़ा सा प्राउड भी फील होता है, राइट। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।